प्रश्नवाली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर इसका अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका अस्तित्व निकालेंगे। अस्तित्व का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका हम लोग निकालेंगे तो इसमें से a कौन है? a बराबर 2 है और b बराबर -7 और c बराबर +3। इसका फॉर्मूला लगाएंगे। d बराबर b का मान क्या है? 7, -7 का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, तो 4 इंटू a का मान क्या है? a का मान 2 इंटू c का मान कितना है? 3, 2 का मान 3 कर देंगे। तो d बराबर 7 से 49 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -7 8 24। तो d बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो हम लोग को पहले से पता है कि d बराबर अस्तित्व का मतलब होता है, अगर d जो है ना, d बराबर अगर 0 आए तो अस्तित्व में होगा, d बराबर 1 आए तो अस्तित्व में होगा। अगर d बराबर d का मान माइनस में आया था, -1 या -2 आया तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो इतना तो समझ गए। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर d बराबर क्या अस्तित्व में, लिख लो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, इतना लिख दिए। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया पूर्ण वर्ग विधि लिखो 2x² - 7x + 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने बोला है। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। यहाँ इसलिए भाग दिए क्योंकि ये जो 2x² है, 2 को काटना है, पहला वाला को काटना है किसी तरह भी। हाँ, जितना रहेगा उतना से भाग देना है। 2x²/2 है। अब -2 से भाग दिए तो 7/x/2 से भाग देना है, प्लस 3/2 है बराबर 0/2। तो कितना होगा? 0 होगा बाद में। देखो ये 2 कट गया, ये क्या हो गया? x² - 7x/2। अब कितना? ये बराबर 0 का 0 हो जाएगा, ये प्लस में इस बार डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, -3/2। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसका 7/2 है ना, इसका आधा करना है, 7/2 का आधा करना है। ये 7/2 का आधा, 7/2 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करना होता है। 7 एकम 7, 4 हो जाएगा। 7 ऊपर गुना नीचे नहीं होगा तो 7/4। इसका होल स्क्वायर करके दोनों पार जोड़ देना है। इस पार भी जोड़ना है, बराबर के इस पार भी जोड़ना है, बराबर के इस पार भी जोड़ना है। इसका ये होल स्क्वायर जो किया ना, इसका दोनों पर जोड़ना है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग करना है x², उसके बाद फिर जोड़ना है ये सीन को दिए, ये साइन को देंगे। ये x² के बाद जो ये साइन रहेगा, इस साइन को यहाँ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब क्या बोले? 7/4 का होल स्क्वायर कर देना है, बराबर -3/2 कर देना है। अब इस बार भी जोड़ने बोले थे कि इस बार भी जोड़ना है, तो कितने क्या जोड़ेंगे? जोड़ने में कैसे? 7/4 जोड़ देंगे, 7/4 जोड़ देंगे। अब देखो ये जो है इसका ये करेंगे, a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब a - b का होल स्क्वायर हो गया तो इसको ये लिख रहे x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बराबर क्या हो गया? -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49/4 का स्क्वायर 16। ये x - 7/4 है तो इसको ऐसे ही लिख दो, बराबर -3/2। अब ये इसका एलसीएम ले लो, यहाँ ये काटो 2 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16 होता है। 2 का 2 कितना बार होता है? 16 का 8, 8 24, तो माइनस का 24 हो गया, प्लस 25 49 हो गया, क्योंकि 16 का 16 कितना बार 16 आएगा? एक बार। तो 1 को 49 से गुना तो 49 आएगा। अब देखो यहाँ x - 7/4, ये स्क्वायर भी मत दो। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ये स्क्वायर इस बार कर दो तो रूट में हो जाएगा। x - 7/4,
हाँ बराबर, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, और ये रूट होता है इसका 16 का, अगर रूट ये निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 5/4 हो गया। तो ये रूट है तो प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस में होगा, तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, एक बार प्लस लेते हैं 5/4, एक बार प्लस लेते हैं, ये माइनस में है, ये जो है ना माइनस में, ये बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 7/4, ये एलसीएम लेंगे, अगर ये एलसीएम लेंगे एक्स बराबर 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का 5, 5 प्लस और उसके 7 हो जाएगा, बराबर कितना है 5 और 7 5 12 हो जाएगा, 12/4 हो, 4 का मतलब 4 12, तो क्या बराबर 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। और एक करेंगे माइनस लेने पर, माइनस एक बार लेने पर, दो बार लिया तो माइनस लेने पर ये क्या हो जाएगा, तो x बराबर, अगर -5/4 माइनस ले लिए, अब ये प्लस है तो ये माइनस इस पर होगा, इस पर आएगा तो 7/4 के प्लस में हो जाएगा। अब देखो 4 का कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 कितना 5, -5 बटे ये हो गया, और 4 का कितना बोलो 4 का 1, 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 7 से 5 चला गया, तो 7 से 5 चला गया 2, 2/4, तो एक तो 2 दूनी 4, 1/2, तो यहाँ निकला आंसर क्या निकला, तो x बराबर यहाँ निकला, x बराबर एक बार क्या निकला, x बराबर 1/2, 1/2, 1/2 निकला, और कोमा क्या निकला, 3/3 निकला। तो ये क्या फाइनल आंसर हो गया।